यूपी टेट 2026 पेपर 1 एंड पेपर 2 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों को पता होगा कि अब एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है और अब इस लास्ट मोमेंट पर हमें क्या चीज़ें हैं जो छोड़नी है एंड किन चीज़ों पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मीन्स टू से अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं एंड कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमें नहीं पढ़ना है। और अब मैं जो बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और द लास्ट मोमेंट आप उसको फॉलो, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब जो लास्ट मोमेंट पर जो मैंने किया था वही चीज़ें आपको भी करनी है जिससे आपका एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई हो जाए। देखो यूपी टेट में कुछ सब्जेक्ट और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको बहुत डिटेल में पढ़ना है, जैसे कि सीडीपी हमारे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, चाहे पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। यदि आप पेपर 1 की तैयारी करो या फिर पेपर 2 की तैयारी करो, सीडीपी आपका होगा ही होगा क्योंकि सीडीपी जस्ट कॉमन सब्जेक्ट है, राइट। तो सीडीपी में आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, सीडीपी में आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ लेना है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पढ़ लेनी है, लर्निंग थ्योरीज पढ़ लेनी है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था टाइम टेबल बना के, और ये चीज़ मैं अभी भी बता रही हूँ कि आपको कुछ चीज़ों पर फोकस करना है, ओके। एंड जैसे और अब वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है जो जिन चीज़ों को आपको पढ़ना पड़े। मीन्स टू से आपके जो टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हैं अब उनको पढ़ना बंद कर दीजिए, अब उनको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है। और अब कुछ नया पढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, किसी न्यू बुक्स को मत खरीदिए क्योंकि अब कोई मतलब नहीं है। अब लास्ट मोमेंट पर हमें क्या करना है, उन चीज़ों पर फोकस करना है। तो सीडीपी में मैंने जो कुछ टॉपिक्स बताए हैं उन पर फोकस करो, हिंदी में मैंने कुछ टॉपिक्स बताए हैं उनको फोकस करो। नहीं देखिए वीडियो तो कल की वीडियो जाकर देख लेना, मैंने सारे टॉपिक को बताया कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या पढ़नी है, क्या क्या छोड़नी है। बट आज मैं आपको वो सारी चीज़ें एक बार फिर रिवाइज करा देती हूँ कि देखो एग्ज़ाम जो है आप कोई भी नई चीज़ें पढ़ने का समय नहीं है। जो एग्ज़ाम है आपका फैक्चुअल एग्ज़ाम है, जितना आपने पढ़ रखा है उसको ही बार बार रिवाइज़ कीजिए। अब आप यदि कुछ न्यू पढ़ेंगे तो फिर आप बेवकूफ़ी करेंगे और कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूज़न पैदा करेंगे, और मैं नहीं चाहती कि अब इस लास्ट मोमेंट पर आप कन्फ्यूज़ हो। देखो जब मेरा एग्ज़ाम था ना, जब मेरा एग्ज़ाम था यूपी टेट का लास्ट टाइम, तो मैंने भी यही किया था कि जो चीज़ें मेरी बहुत अच्छी थी उन पर ही मैंने फोकस किया था। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं जैसा बोलूँगी कि 150 में से 130 मार्क्स आ जा, नहीं आ सकते हैं। कैसे आ जाएंगे, आपने नहीं पढ़ा है तो नहीं आ पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिन्होंने पेड सब्सक्रिप्शन भी लिया हुआ है बट अभी तक उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके अभी डीएलएड के एग्ज़ाम कंप्लीट हुए और उन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो मैं कैसे कह दूँ। बट मैं ये कह सकती हूँ कि 90+ मार्क्स आपके आ जाएंगे। स्कोरिंग जो आपका है, क्वालिफाइंग जो आपका एग्ज़ाम करना है, क्वालिफाई आप कर लोगे बस मेरी सही स्ट्रेटेजी को यदि आप फॉलो करते हो तो। किन चीज़ों को पढ़ना है वो भी बता दिया, अब किन चीज़ों को छोड़ना है ये भी मैं बता देती हूँ। कुछ भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है। यदि आपका कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं है तो फिर आपको वो चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़नी है क्योंकि इन द लास्ट जो टाइम होता है ना वो रिवीजन वाला टाइम होता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो आप प्री वाई क्यू को लगाने की। प्री वाई क्यू कहाँ से लगाना है, कैसे लगाना है, वीडियो मैंने बना दिया है। तो अब सिर्फ टाइम है प्री वाई क्यू को लगाने का, मॉक लगाने का, और जो हमारे पास चीज़ें हैं उनको रिवीजन करने का। कुछ भी नई चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। और आप ये मिस्टेक मत करना कि अब फिर कुछ नया पढ़ने बैठ जाओ, फिर कहीं से नई बुक्स ले लो, किसी पीडीएफ को परचेस कर लो ना। अब ये समय नहीं है, जितना हो सके प्रैक्टिस करो चीज़ों की और उनको ही आप अच्छा करने की कोशिश। यूपी टेट जो एग्ज़ाम है ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, और यदि आपने एक बार इसको क्वालिफाई कर लिया तो इसको बार बार क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये लाइफ टाइम आपका वैलिड होता है। सो लास्ट मोमेंट पे कुछ भी नया ना पढ़ें, जो चीज़ें हैं उनका रिवीजन करें, उन पर फोकस करें और अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, फोकस के साथ स्टडी करें। 8 से 10 आवर्स नहीं कर सकते तो कोशिश कीजिए 5 से 6 आवर्स हम निकाल ही लें अपनी स्टडी के लिए, ओके। सो अब लास्ट मोमेंट पर जो चीज़ें हमें करनी है वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं इस वीडियो में। आई होप कि अब तो कोई डाउट नहीं होगा। देखो मैं रोज़ इसलिए भी आपको बता देती हूँ चीज़ों को क्योंकि अब जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला टाइम है, और मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट टाइम में यूपी टेट क्वालिफाई कर लो जिससे आपको बार बार यूपी टेट को ना देना पड़े। कुछ मिस्टेक्स जो मैंने की हैं वो आप ना करें, एंड जो मैंने चीज़ें की हैं और जिनसे मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है तो मैं चाहती हूँ कि वो सारी चीज़ें आप करो एंड एग्ज़ाम को क्वालिफाई करो। आई होप गाइज
ऑल्स क्लियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक आप अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए एंड हमें वही चीज़ें पढ़नी हैं जो हमारी एग्ज़ाम में आनी हैं, अदर्स चीज़ों पर हमें फोकस नहीं करना है। थैंक यू।